हाँ जी बच्चों, क्या हालचाल। इस वीडियो में पढ़ेंगे बिफोर और आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। अगर आपको याद होगा, मैनेजर्स कमीशन याद है सर? वो कैसे भूल सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स में आई थी, लास्ट क्वेश्चंस थे ना, जहाँ पर मैनेजर्स कमीशन आपको निकालनी होती थी। तो उसी से आपको मैं रिलेट करके समझाता हूँ। कुछ कुछ वैसे कॉन्सेप्ट है। बिफोर चार्जिंग में याद रखो, नीचे 100 यूज करते हो आप। लेट सपोज 10% है तो 10/100। और अगर आफ्टर चार्जिंग सच चीज आ जाती है तो आपको याद है क्या करते थे? सर ना ऐसा करते थे। अगर 5 होता है तो 5/105। आपको डिटेल में समझाया भी था कि आप ऐसा क्यों करते हो। अभी उस डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, बस इतना रिकॉल कर लो। बिफोर चार्जिंग सच जो आप चीज निकाल रहे हो, कमीशन निकालो लेट सपोज, और अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो 10/100 करते हो। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आते तो 10/110। मतलब जो रेट होता है वो नीचे 100 में जाकर प्लस हो जाता है। तो इस केस में फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट, है ना। याद है 7 अगर होगा तो 7/107 हो जाएगा। 11th क्लास का टॉपिक एक बार रिकॉल कराता हूँ, मैनेजर्स कमीशन, इन केस अगर आपको याद नहीं है या आपने करा नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट लेट सपोज 1,10,000 है, आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करे 99,000। तो आप मैनेजर्स कमीशन को ना अलग से डील करते थे बच्चों। यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट निकाले बिफोर मैनेजर्स कमीशन तो ये आ जाएगा 11,000। तो दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा 1,10,000। हम लोग क्या करते थे, मैनेजर्स कमीशन को अलग से सेपरेटली डील करते थे। वैसे हम कर तो यहाँ भी सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा इजी लगेगा अंडरस्टैंड करना सेपरेटली। तो अभी मैंने वैसी फॉर्मेट ड्रॉ की है। तो हमने क्या करा, 11,000 का आंसर निकाल लिया बिफोर कमीशन। अब अगर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि मैनेजर इज टू गेट अ कमीशन एट द रेट 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर वर्ड है बिफोर चार्जिंग तो इसी का 10% करते हो आप बच्चों, तो आंसर आ जाता है 1100। तो आप बाकी का आंसर यहाँ पर लिख दोगे, नेट प्रॉफिट विल बी 9900, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो आप कैसे कैलकुलेट करते थे? 10/110 ऑफ 11,000। तो दैट विल बी जी 10/100 हो जाएगा आपका, 11 से डिवाइड हो जाएगा तो 1000 आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट विल बी 10,000 इन दिस केस। दोनों साइड्स का टोटल 11,000। याद आया? मैक्सिमम बच्चों ने कर रखा होगा, याद होगा आपको कॉन्सेप्ट। तो ये होता है जी, अगर हम बिफोर चार्जिंग सच कमीशन की बात करेंगे तो अपॉन 100 होगा, जिस भी अमाउंट से आप कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आफ्टर होता है तो रेट नीचे प्लस हो जाता है। याद आ गया? चलो अब क्लास 12th का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन 33 है, मैं पढ़ रहा हूँ। शिव, मोहन और गोपाल पार्टनर्स है। रेशो है 2:2:1। शिव इज ए टाइटल टू, शिव मीन्स अगर हम एबीसी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो ए की बात कर रहे हैं। ए इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट, ठीक है। सिंपल सी बात बोल रहे हैं। और प्रॉफिट कितना है? 1,10,000। तो दैट मीन्स, अच्छा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कहाँ से होता है? सर नेट प्रॉफिट से। तो बाय, आप ऐसे लिखते हो ना, बाय पीएल नेट प्रॉफिट 1,10,000। अब हमने ए को कमीशन देनी है 10% ऑन द प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब इसी को बोल रहे हैं वो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, टू एज कमीशन। या दो तरह की प्रेजेंटेशन होती है इसमें, आप ऐसे भी लिख सकते हो टू एज कैपिटल और फिर कमीशन, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो टू एज कमीशन। तो इसी का 10% कर देंगे बच्चों, 10,000। अब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग, तो हम बिफोर चार्जिंग एज्यूम करके चलते हैं। तो 10/100 आता है ऐसे केस में, ठीक है। जब तक वो आपको कहेंगे नहीं कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो आप 10/100 ही यूज करोगे, जैसे आप अभी तक करते आए हो। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया। अब आप बाकी का प्रॉफिट निकाल कर बांट दोगे। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। बाकी का मुझे लगता है आपको अच्छे से आता है बच्चों। 1 लाख का प्रॉफिट बचेगा, वो हम लोग बांट देंगे एबीसी में 2:1 में। तो 40 40 और 20,000 हो जाएगा। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखते हैं। 34 में सबसे पहले प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 2,20,000 मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है आपको। नेट प्रॉफिट कितना है? 2,20,000। अब बात करते हैं, पढ़ते हैं किसको कमीशन देनी है। बोल रहे हैं एज पर द डीड विनीत इज एंटाइटल टू कमीशन। क्वेश्चन में हम चेक करें तो सी की बात कर रहे हैं, अगर ए बी सी की कॉन्टेक्स्ट में समझे तो विनीत मतलब सी, थर्ड पार्टनर, एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट
प्रॉफिट मतलब इसी की बात कर रहे हैं। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन अंडरलाइन कर लो, बस वही हो गया 10/110 करना होगा हमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन डिफरेंट ऑप्ट कर लेते हैं, जैसे हमने वहाँ पर करी थी 2 सीज कैपिटल लिखा था, यहाँ पर हम डायरेक्टली 2 सीज कमीशन लिख सकते हैं। लेकिन निकालेंगे कैसे बच्चों? 2,20,000 इंटू 10/110, तो ये हो जाएगा 11 से डिवाइड करके 20,000। अब आपका प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों 2 लाख। क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और वो बांट दोगे आप उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में इक्वल है, तो आपका 2 लाख इक्वली बटेगा, तो वो आ जाएगा 3 पार्टनर्स है ना, हाँ, तो 6,6,6,6,7 हर पार्टनर को इतना इतना मिल जाएगा बच्चों। बस एक में आप 6 कर देना लास्ट में, ताकि टोटल वो सेम हो जाए। 7 7 और 6, ये आप 6 6 और 8 भी यूज कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल आपका सेम ही आना चाहिए 2 लाख। क्लियर? होप सो आपके दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे, 33 और 34। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 35। बस इसमें हमें 4 क्वेश्चंस करने हैं इस वीडियो में। 33 34 वो ऑलरेडी हो चुके हैं, 35 36 रह गए। 35 पढ़ते हैं। एबीसीडी पार्टनर्स है, रेशियो 4:3 to 1 है। फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न करा है 180 का, तो लिखते हैं सबसे पहले बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट 1,80,000। आप ऐसे वीडियो पॉज करके अपने आप ही ट्राई कर सकते हो बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगा लो अपना भी। इसके बाद ये बोलते हैं एज पर द डीड पार्टनर्स विल गेट अ कमीशन ऑफ 20% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 10/120 हो जाएगा ना। तो हमें कमीशन निकालनी है। अच्छा, एक लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो कमीशन जो आप निकालोगे वो सब पार्टनर्स को बांट देना 2:2 2:3 में। तो दैट मीन्स इस बार ना कमीशन वो सब में डिवाइड कर रहे हैं, एक पार्टनर की नहीं है। आप ध्यान से पढ़ो, ए बी सी डी पार्टनर्स है, तो दैट मीन्स हमें सब में कमीशन डिवाइड करनी होगी निकाल कर। एक बार और पढ़े, ये बोल रहे हैं फर्म ने प्रॉफिट अर्न करे 180, एज पर द डीड पार्टनर्स विल गेट कमीशन एट द रेट 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हमारे पास यहाँ से ये वाली अमाउंट आ जाएगी। कैलकुलेट करें, 20/120 आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगी, तो रेट नीचे प्लस हो जाएगा ना, इंटू 180, तो 160, यानी कि ये 30,000 आ जाएगा बच्चों सॉल्व कर कर। तो यहाँ पर 30,000 तो हमारा आ चुका है। अब ये बोल रहे हैं जो आप कमीशन कैलकुलेट करोगे विच दे विल शेयर इन द रेशियो 2:3 to 3, तो आप इसको 2:3 to 3 में डिवाइड कर देना। आप इसको डिवाइड कर दोगे आप 2:3 to 3 रेशियो में डिवाइड करते हैं, वैसे ओरली हो जाएगा बच्चों। 2 और 3 5 10 हो गए ना, तो 2/10 इंटू दिस, तो 6,000 आ जाएगा। 6,969 आ जाएंगे आंसर्स। आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो और वेरीफाई भी कर लो। देखो 15 और 15 बन गया ना 30,000। बस मुझे लगता है आगे का मुझे नहीं करना चाहिए। अब 1,50,000 का प्रॉफिट बचेगा। प्रॉफिट आप सबको डिवाइड करना ऑलरेडी आता है, रेशियो है 4:3 to 1। बाकी का प्रॉफिट 150 का डिवाइड कर दो आप 4:3 to 1 में, ठीक है, हो जाएगा ये भी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये अच्छे से समझना आप। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहे एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट ढूंढते हैं बच्चों। ये बोल रहे हैं, लास्ट लाइन में बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन वाज 420। तो नॉर्मल है बच्चों, जो नेट प्रॉफिट होता है वो हमेशा बिफोर चार्जिंग सैलरी और कमीशन ही होना चाहिए। बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट इज 4,20,000। वो आपसे बोल रहे हैं शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कभी कभी वो बोल रहे हैं डेटा बाय द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू शिव, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको नॉर्मल, लेकिन ज्यादा बेटर है पीएल एप्रोवेशन अकाउंट बनाकर शो कर दो। ऐसा क्वेश्चन वैसे आता नहीं है जनरली, आएगा तो 1 मार्क में आएगा। ये मेन आपको मैं बड़े क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वहां पर आपको पीएल एप्रोवेशन में डील करना होगा, तो इसलिए हम पीएल एप्रोवेशन के फॉर्मेट में ही कर रहे हैं। आप नॉर्मल वर्किंग कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है तो। चलो जी, इसके बाद ये बोल रहे हैं जब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए, यहीं पर आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके शो करते हो। आगे चलें, यहाँ पर बोल रहे हैं एक्स को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ और एक्स को कमीशन भी देनी है, ठीक है। अभी कितनी देनी है वो भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वाई इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी, तो दोनों को सैलरी देनी है और उसको भी कमीशन देनी है, तो दोनों को कमीशन भी देनी है। तो हम प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी कर सकते हैं, पहले ना सैलरीज दोनों को दे देते हैं, टू सैलरीज एक्स और वाई। अब पढ़ते हैं एक्स को कितनी सैलरी देनी है और वाई को कितनी
एक्स की बात करें तो ये बोल रहे हैं एक्स को सैलरी देनी 10,000 पर मंथ, पूरे साल की विल बी 1,20,000, राइट। अब वाई की सैलरी चेक करो, वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर annum। मैंने दोनों को सैलरी इसलिए पहले दे दी ताकि हमारे लिए थोड़ी प्रेजेंटेशन सिंपल हो जाए। अब दोनों को कमीशन देनी है, लेकिन जो कमीशन देनी है ना, वो दोनों को अलग अलग तरीके से कमीशन देनी है। तो कमीशन भी आप ऐसे लिख सकते हो या अलग अलग भी लिख सकते हो। तो बेटर है मैं ऐसे प्रेजेंटेशन करूँ जैसे आपके लिए सिंपल रहे थोड़ा। टू एक्स कमीशन अकाउंट और टू वाइज कमीशन अकाउंट। अब पहले पढ़ते हैं कि एक्स को कमीशन कैसे देनी है, फिर वाई की कमीशन चेक करते हैं। ये बोलते हैं एक्स की कमीशन वाली लाइन पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन के एंडिंग पार्ट में दिया हुआ है, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज। आफ्टर पार्टनर सैलरीज, सैलरीज का मतलब वो सिर्फ एक की नहीं बोल रहे हैं, सैलरीज मतलब दोनों की सैलरी, पार्टनर्स सैलरीज बोल रहे हैं। तो दोनों की सैलरी हम इसमें से पहले माइनस करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, 10% करेंगे। तो इसको वर्किंग नोट के थ्रू समझाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल टू एक्स। एक्स को हमने कमीशन कितनी देनी है वो हम वर्किंग नोट के थ्रू शो कर रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट, उसमें से माइनस कर देंगे पार्टनर सैलरी। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। क्वेश्चन आपको सब चीज़ बता रहा है कि दोबारा से समझो। बोल रहे हैं एक्स को एक तो सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ, वो आप ऑलरेडी दे चुके हो, एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो मतलब वो बोले 10/110 मत करना, 10/100 ही करना है। किसका? प्रॉफिट में से सैलरीज को माइनस करने के बाद। अब चेक करो जरा, प्रॉफिट कितने का था हमारा? 4,20,000 का था। दोनों की सैलरीज मिलाकर कितनी आ रही थी? आई थिंक 145 ना। एक्स को सैलरी आपने 120 की दी थी और वाई को 25। तो माइनस करते हैं इसमें से। इसको क्या बोलोगे आप? कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरीज, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरीज, जैसे कि क्वेश्चन ने आपको कहा था, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन ही है। तो सॉल्व करते हैं जी। 123 आई थिंक क्या आ जाएगा? 2,75,000। इसका 10% कर देते हैं, तो एक्स की कमीशन विल बी 10% ऑफ 2,75,000। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 27,500। तो आपके पास एक्स की कमीशन आ चुकी है 27,500। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा, जैसी हमने सैलरीज के कॉन्टेक्स्ट में करी है। लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसी क्यों कर रहा हूँ। अब वाई की पढ़ते हैं। वाई की कमीशन चेक करते हैं। वाई को तो सैलरी दी हमने 25,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन सैलरीज। इसका मतलब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो आप वाई को कमीशन दोगे, कितना परसेंट है? 10% है। 10% ही था ना जी, ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरीज, इसको माइनस कर दो, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन। एक्स की कमीशन तो माइनस हो सकती है, क्या वाई की कमीशन माइनस हो सकती है? नहीं। तो वहां पर 10/110 लग जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? क्योंकि वो बोल रहे हैं आफ्टर चार्जिंग ऑल द सैलरीज, सैलरीज तो माइनस हो सकती है ना, लेकिन क्या सारी कमीशन अभी माइनस हो सकती है? एक्स की तो हो सकती है, क्या वाई की कमीशन माइनस हो सकती है? नहीं। तो वाई की कमीशन, इसका मतलब हो गया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला कॉन्सेप्ट। तो हम 10/110 ऑफ 420 माइनस दिस करने वाले। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। मैं यहीं पर बना देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर आपने तो कर लिया होगा इतना, अगर नहीं करे तो पहले आप वीडियो पॉज करके बना लो। फिर वर्किंग नोट नंबर 2 यहीं पे चेंजेस कर देते हैं। वाई की हम कमीशन निकाल, नेट प्रॉफिट ठीक है, पार्टनर्स की सैलरी ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। इसके बाद हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसके बाद हमें दोनों की कमीशन माइनस करनी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पहले एक्स की कमीशन तो माइनस कर सकते हैं हम, तो लिखेंगे लेस एक्स कमीशन या कमीशन पेबल टू एक्स। कितनी आई थी कमीशन? आई थी 27,500। इसी का 10% दिया था हमने ना। तो ये आ गया अब आपका प्रॉफिट
जिस पर आपको वाई की कमीशन कैलकुलेट करनी है। 275 में से माइनस करना जरा, 247,500 आ जाएगा, राइट। अब वाई's कमीशन इज इक्वल्स टू, या कमीशन पेबल टू वाई विल बी 10 अपॉन 110 ऑफ 2,47,500। तो इन शॉर्ट 11 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ना, तो 11 से आपको डिवाइड करना है बच्चों। 222 आ जाएगा यहाँ पर, तो 27 अगेन, फिर 5550। आंसर आ रहा है बच्चों 22,500। ये आ गई आपकी वाई की कमीशन। तो इसको पोस्ट कर देते हैं। तो वाई की कमीशन आ रही है 22,500। अब आपको समझ में आया हमने प्रेजेंटेशन ऐसे क्यों करी थी। अगर आप ऐसे ही करते तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों को सेपरेटली लिखा। बस आगे का पार्ट तो आपको ऑलरेडी आता है, प्रॉफिट निकाल के बांट देना उनकी रेशो में। क्वेश्चन में रेशो गिवन है क्या, उनकी आई थिंक रेशो गिवन नहीं है, तो आप इक्वली डिवाइड कर देना प्रॉफिट को, ठीक है ना। हाँ, इक्वली डिवाइड कर देना, क्योंकि डीट साइलेंट है तो आप सबको पता है कि रेशो इक्वल होती है, ठीक है। तो अब आपके क्वेश्चन हो गए 30 से 36, और आपका टॉपिक कौन सा कवर हो गया, आफ्टर और बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला कॉन्सेप्ट। अब हम इसको मेन क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसके बाद हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है।